उस दिन आंधी और तूफान की रात थी। कैसे मैंने अपनी खूबसूरत भाभी को उस तूफानी रात में संभाला। मेरा नाम अनिल। मैं 25 साल का जवान और हैंडसम लड़का हूँ। मैं दिखने में सांवला हूँ, कसरती बदन और शरारती आंखें किसी भी लड़की को मेरी ओर खींच हिलाती हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं गांव में अपने भैया और भाभी के साथ रहता था। मेरी भाभी प्रीति 26 साल की थी। वो दिखने में बेहद ही गोरी थी। कमर उसकी पतली थी, लेकिन जब चलती थी तो अपनी कमर को मटकाती हुई चलती थी। भैया अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और मैं प्रीति भाभी के साथ घर पर अकेला होता था। प्रीति भाभी की नजरें मुझ पर ही ठहर जाती थी और वो जानबूझकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। उनकी शरारती मुस्कान मेरे दिल को उथल पुथल कर देती थी। मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन वो मेरी भाभी थी और मैं रिश्ते की मर्यादा में बंधा था। फिर वो रात आई जब आंधी तूफान ने सारी हदें तोड़ दी। उस रात भयंकर आंधी तूफान आया था। बिजली भी गुल हो चुकी थी और बाहर तेज बारिश हो रही थी। भैया शहर में थे और घर में सिर्फ मैं और प्रीति भाभी ही थी। प्रीति भाभी ने बाहर कपड़े सूखने के लिए रखे हुए थे, जो लाना भूल गई थी। वो दौड़कर बाहर गई और कपड़े लाई। तब तक प्रीति भाभी पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने एक पतली सी नाइटी पहनी थी, जो बारिश में भीगने के कारण उसके बदन से चिपक गई थी। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। वो डरते हुए मेरे पास आई और बोली, अनिल मुझे डर लग रहा है, मेरे पास बैठो ना। उसकी मीठी आवाज ने मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया। मैंने हिम्मत करके उनको अपनी बाहों में ले लिया और कहा, भाभी मैं आपके पास हूँ। वो मेरी सीने से चिपक गई और उसकी गर्म सांसें मेरे गले पर पड़ रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, अनिल तुम्हारी बदन बहुत गर्म है, और वो मुझे सहलाने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा तो मैंने सिसकते हुए कहा, भाभी ये ठीक नहीं है। लेकिन मेरी नजरें उन्हीं पर टिक गई। उसने एक अलग ही लहजे में कहा, अनिल मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, तब से तुम्हारे भाई मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं उनके होते हुए भी उनके प्यार के लिए तड़पती रहती हूँ। और इतना कहते ही वो मेरे गले मिल गई। मैंने कहा, भाभी आपकी नाइटी बरसात में भीगकर पूरी तरह से गीली हो गई है। भाभी आप इस नाइटी को बदलकर दूसरी पहन लो, नहीं तो आपको जुकाम हो जाएगा। लेकिन भाभी ने तो कुछ और ही कह दिया, तुम ही मेरी नाइटी को बदल दो। तो मैंने कहा, मैं कैसे? भाभी ने कहा, ये हक मैंने तुम्हें आज और अभी दिया है। मैं भाभी का आज्ञाकारी देवर था, तो मैं उनकी बात को कैसे मना कर सकता था। उनकी गहरी नाभि बारिश की बूंदों में चमक रही थी। मैंने भाभी को कहा, भाभी खिड़की खुला हुआ है, मैं उसे बंद करके आता हूँ। भाभी बोली, रहने दो अनिल, बाहर की तूफान तो थोड़ी देर में ही चली जाएगी, लेकिन मेरे दिल में जो तूफान है वो तुम्हें ही शांत करना पड़ेगा। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनको एक पप्पी दे डाली। वो सिहर उठी। अब मैं उसके दिल में जो तूफान उठ रहा था उसे शांत करने में लग गया। वो मेरा ऐसे साथ दे रही थी मानो जैसे कि मैं ही उसका पति हूँ। उसकी मीठी स्वर आंधी की आवाज को दबा रही थी। उसकी आंखों में और चेहरे में एक अलग ही चमक थी। भाभी ने कहा, अनिल आज से तू मेरे दिल का मालिक है। मैंने कहा, भाभी मैं तो बस आज और अभी से आपका ही गुलाम हूँ। आपने तो आज मुझे जन्नत में ही पहुंचा दिया। उसने कहा, तुम्हारा साथ पाकर तो आज मैं धन्य हो गई हूँ। रात के 3 बजे थे और आंधी तूफान हमारी हसीन पल का गवाह बन रहा था। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों पसीने से भीग कर बिस्तर पर गिर पड़े। हमारी सांसें एक दूसरे में उलझी थी।
मैंने उसको सहलाया और बोला, भाभी तूने तो आज मुझे एक अनोखा सुख दे दिया। उसने मुझे कहा, अनिल जब तक तू यहाँ है मेरे दिल में उठी तूफान को इसी तरह से शांत कर देना। कुछ दिन बाद भैया को हमारे रिश्ते का शक हुआ, लेकिन प्रीति भाभी ने हंसते हुए बड़ी ही चालाकी से पूरे मामले को संभाल लिया। अब तो जब भी कभी भैया घर से बाहर जाते हैं तो मुझे ही भाभी की अच्छी तरह से देखभाल करने को कहते हैं। अब तो मैं और प्रीति हर तूफानी रात में उत्सव मनाते हैं। आंधी तूफान में भाभी ने मुझे जन्नत दिखा दी। मैं दिन में उनका देवर था और रात में उनका मालिक था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।